कुटिया में। तो हम कहे महाराज जी आपका पड़ोसी है, आप उखाड़ लेते पूजा करते। कहते नहीं, हमारा हिम्मत नहीं काम करता है, क्योंकि उसका शरीर छूटा है बड़ी विचित्र ढंग से। 7 दिन के बाद उसको हम लोग लाश निकाले, आसने पर शरीर छोड़ा, लेकिन 7 दिन के बाद लाश निकला। हाँ, सड़ गई शरीर में से बदबू आ रही, तो डर रहे थे हम कि जब आज हनुमान जी को बैठा ही दिए, 12-1 बजे तक फुर्सत पा गए थे, 2 बजे तक भंडारा उंडारा कर 10 बजे से चालू कर दिए, तो 4 घंटा में सब समाप्त। यहाँ तो टाइम दीजिए, संत को टाइम पर आया, अपना 10 मिनट आधा घंटा में लिया दिया, खाया पिया, फिर अपने उसके बाद वो कहे, वो आके कहे तो हम कहे चलो आज अच्छा दिन है। तो ठाकुर को पता था शरीर छूट जाएगा, तो उन्हें पहले भगवान जी को विसर्जन कर दिया। नहीं, उससे 2-3 महात्मा मांगा था बिगड़, लेकिन उसने एक ही शब्द कहा, मैं शरीर छोड़ दूंगा, उसके बाद किसी को लेना हो तो मैं कुटिया में गाड़ दूंगा, निकाल लेना, जीते जी मैं एक भी बिगड़ा नहीं। वही मोहनदास सिंह कहा। ये भी तो महाराज पाप हुआ ना। अब वो पाप किया तो अपना भोगा, उससे भाई शालिग्राम को हम पूजा के बदले जमीन गाड़ने की चीज। हाँ, ये तो महापाप है। एक स्वरूप है, हाँ, भगवान है। हाँ वही तो कह रहे हैं, ये तो पाप है। उसके हम गलती कर रहे हैं तो परिणाम भी तो भोगा ना। मति खराब हो गई तो वाकई में उसका दिमाग थोड़ा। फिर खोदता हूँ, तेरे लिए चलता हूँ, लेकिन बाद में कुछ होगा तो हमें मत करना। महाराज जी आपने नहीं बताया, ले गए फिर उसको, तो कहा ये कहाँ खोदे, हम कि तू यहाँ खोद, जितने विग्रह बचे हैं सब यहीं पे गड़े, ऐसे जैसे कि अंदर से ठाकुर जी बुलवा रहे हो। और ठीक वहीं पे खोदा, इतना बड़ा जितना विग्रह था, 9 विग्रह थे इतना बड़ा, उसके बाद इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, ऐसे करके 22 विग्रह निकले वहाँ से। 22 विग्रह में आज सब दर्शनी विग्रह, मैं आपको दर्शन करा था, लेकिन अभी शयन का समय है ठाकुर जी का। तो लाए धो धा के 3 पीस हुआ, जो अच्छा लगा मुकुट वाले सब ले गया। हम उत्तर दक्षिण नहीं, हम लोग भी घूमे, लेकिन जो चित्रकूट का स्थिति देखे, ऐसा स्थिति हमको कोई धाम का नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा क्या चीज है, शांति बहुत है। ऐसी नीमसाड़ में भी लगता है, नीमसाड़ में भी नैमिषारण्य तपस्वी, हाँ वहाँ तो इतनी शांति मिलती है, हम काफी 84 लाख ऋषि इकट्ठा वहाँ पे जगह तपस्या बैठे थे वहाँ पे, तो नैमिषारण्य। मतलब अलग मन ही नहीं हो रहा था बिल्कुल, जबकि बहुत दूर दूर पे आश्रम बने हैं, पर वहाँ भी वजह तो भगवान का धाम है, स्वयं भगवान रहे हैं यहाँ पे। तो कोई बात ही, यहाँ की तो माने जो भगवान ने यहाँ की जो स्थिति बनाई है, ये एक दिन के लिए नहीं है, एक युग के लिए नहीं है, सदैव हर युग में, कल युग में सिर्फ ये स्थिति रहता है, इसके बाद इसकी चित्रकूट की स्थितियाँ बदल जाती है। पेड़ पौधे स्थिति माने जितने भी ये सब देखते हैं विकास की वातावरण, ये सब विपरीत हो जाते हैं। उधर छाई है ना, पहले मैं वृक्ष लगाया, मैं कहा मैं तो आकाश के नीचे रहूंगा, मैं वृक्ष के नीचे नहीं रहूंगा। मेरे पास अभी समय है जो मैं पौधे को उगा करके और उसकी छाया ले सकता हूँ, ऐसा मेरा भाव हुआ। मैं वृक्ष एक भी खरीदा नहीं हूँ, सब वृक्ष यही जन्म दिया, सबको लगाया हूँ एक साथ। एक भी वृक्ष नहीं मरे हमारे, सब वृक्ष हो गए। 21 तो दशहरी आम का पेड़ है, 1 चौईसा आम का पेड़ है जो सबसे बड़ा है, 6 नींबू है, 5 पेड़ बेल का है। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, बहुत धूप तब रहा है, गर्म हो जाएगा बिल्कुल। भैया कुछ पूछने की इच्छा हो तो भजन वजन के बारे में। हाँ, महाराज जी कुछ भी इच्छा हाँ बहुत अच्छे महाराज जी जी। हाँ हमारी सत्संग में कुछ बताओ आप, हमें भी उद्धार के लिए कुछ भी। इतनी उदारता, इतनी राम प्रीति मुझ में नहीं थी जो दशरथ जी में है। सबसे पहले बताइए ठाकुर जी कैसे आपके आए। हाँ महाराज जी, ये ठाकुर जी कहीं गड्ढा से लाए थे, अब कैसे इनको प्रेरणा दिए, कैसे ठाकुर जी आए, बड़ी लीला इनकी विचित्र है। पहले जब हम कुटिया बनाए तो यही जाली था, जाली था, तो ऐसे चबूतरा 7-8 हीटर लगा करके 2 मेरे पास शालिग्राम भगवान बस। तो मैं शुरू से ही पूजा इनका कर रहा हूँ, अकेले थे तब भी कर रहे थे, 2 हुए तब भी कर रहे थे। तो कुछ संत कहे थे महाराज जी 2 शालिग्राम की पूजा नहीं की जाती, हानि होता है।
अरे हम कहे हम कुछ भी करेंगे हमको हानि हो ही नहीं सकता, तुम ये सब माला लेके जपो। तो जब भी भोग लगाते थे जब चूहा उनको भी रात को पटक देता था आसन पर से, और भोग भी नहीं लगने देता था। एक दिन रात को प्रेरणा हुई, जे अपने बंद घर में सोते हो हमको खुला में छोड़े हो। तो सुबह पर इस बात पर हम विचार किए, मैं कहा ऐसा प्रेरणा कौन दे सकता है, दूसरा तो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ कोई रहता नहीं है। इसका मतलब भगवान की प्रेरणा है जो हमको मंदिर बना। तो मैं 10 दिन में मंदिर तैयार कर दिया, अच्छा। अपने से बना दिया। मैं कहा इसमें किसी को अंदर नहीं आने दूंगा, किसी तरह से जोड़ जाड़ करके इसको बना दिए। लोहा के एंगल चारों तरफ से रख के ऐसे गोलाकार करके और उस पर बैठा दिए, और बस उसमें सीमेंट वेमेंट भर दिए, गुम्बज भी बन गया। और ईटा एक एक करके जो है सो अपने से सब सजा आप स्वयं किए? हम अपने बनाए। अरे बहुत सुंदर मंदिर बना है। अरे इसमें सारा काम मेरा किया हुआ है, अच्छा अच्छा। जबकि कभी कुछ छुए भी नहीं। गुम्बद कितनी सुंदर बनी है, गुम्बद नहीं, गुम्बद का रो सब दीवार चीज है। अच्छी बनी, सब चीज अच्छी बनी। सही है। तो ये बन गए तो फिर ठाकुर जी के कृपा से यहाँ पूरा भी नहीं। उनमें रख दिए ठाकुर जी को, उसमें रख दिए। तो फिर हम ये नहीं सोच के बनाए जो हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे ठाकुर जी का जी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब जीवन भर के लिए बंध जाता है, फिर वो कहीं नहीं जा सकता। क्योंकि इनका नित्य सुबह शाम आरती मंगल भोग प्रसाद सेवा होना चाहिए ठाकुर जी का। हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हनुमान जी की बात अलग होती है, इनकी बात अलग है। तो जंगल में लगता है सबसे पहला प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर जी का मैं ही किया, मेरे ही कुटिया में है ठाकुर। तो एक मूर्ति जानकी कुंड से आए तो कहे जे महाराज जी मंदिर तो बहुत अच्छा बनाए हैं। उनके यहाँ किसका सामान? वही जो 3 हाँ ये ले ले। तो कहे जे महाराज जी मंदिर तो बहुत अच्छी बनी है, तो ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। मैं कहा भाई देखो तुम आया हो कुटिया में ठाकुर जी देने, लेकिन अब हमारे पास उतना समय नहीं है लंबा, अब उम्र भी नहीं है उतनी मेहनत करने का, ठीक है ना। हमसे पुराने मूर्ति रह रहे हैं, उन्होंने ठाकुर जी की कहीं न प्राण प्रतिष्ठा की। बजरंगबली जी का जो मंदिर बनाए हैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। तो कहे जे नहीं आप तो कीजिए, अभी तो आप बहुत कुछ करने वाले हैं। हमको तुम भविष्यवाणी क्या हमें बता रहे हो भाई। फिर मन में विचार किया जो कोई अगर कुटिया में आ करके ठाकुर जी दे रहा हो, मैं कैसे मना कर दूं। मैं कहा ठीक है तुम विग्रह दे दो, मैं कर दूंगा प्राण प्रतिष्ठा। सब चीज सोचना पड़ता है ना, अब थोड़ी है जो पत्थर है तो उठा के बैठा देंगे। उसमें 8-10 हजार का घट जो है सो प्राण प्रतिष्ठा का सारा सामग्री लगता है। हाँ बहुत लगता है, बहुत। नहीं फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 150 मूर्ति को भोजन प्रसाद भी संत को होना चाहिए, दक्षिणा होना चाहिए। मैं उस स्थिति में हूँ नहीं, मैं वैसा काम क्यों करूँ। कह दे सब हो जाएगा। वो मूर्ति ला के दे दिया राम दरबार का, ये काम हो रहे महाराज, ये काम हो रहे, वही हम खर्चा किए क्या? नहीं वो ले गए ना क्या बापू? हाँ। तो कोई बात नहीं, ये ले जा। नहीं अरे ले जा, कोई बात नहीं, ले। चलो फिर आ चलो जाए जी खाने। और आ वो जाए। अपने पास रखे होंगे। हाँ उसको दो ठे ले आना। चलो कोई बात नहीं, अभी लौट के दे देंगे। तो वो विग्रह ला के दे दिया राम दरबार का, पत्थर के खूब सुंदर जयपुर से मंगा के। अभी तो पट बंद है, नहीं दिखाते आपको, बहुत सुंदर नहीं दोपहर को स्थिति है मंदिर का। नहीं वो आराम है। जैसे व्यवस्था बनी वैसे एक महात्मा बांदा से आ गए। तो कहे महाराज जी क्या हो रहा है? हमकी कुछ नहीं, बस ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की बातें हो रही है। तो वो अपने मन से कहता है कि मैं भंडारा कर दूंगा, नवरात्रि में 200 मूर्ति का भंडारा कर दूंगा, और क्या कहते हैं दक्षिणा दे दूंगा 100 रुपये, आप कीजिए। अजब कि उतना कोई खास प्रेम भाव ही नहीं उसमें। ये लीला था। इसका मतलब है ठाकुर जी चाह रहे हैं आना, वो हो गया। फिर उस दिन मैंने बजरंगबली को नहीं बैठाया था, जल्दी में भूल गए या चाहे विस्मृत हो गए। फिर मन दिन उदास लगने लगा। मैं कहा बड़ी मुश्किल है, हम तो ठाकुर जी को बैठाए थे, इनको देख के मेरा समय कट जाएगा, ये उदासी क्यों लग रही है ना, मन भी मेरा उदास है। तो फिर मन में सोचे विचार के उनकी ओ हनुमान जी नहीं है इसीलिए उदास नहीं लगा। फिर अगले ही महीना में अक्षय तृतीया आने वाला, अच्छे 9 में
तो बहुत अच्छा दिन होता है भगवान के कोई भी कार्यक्रम के। अच्छा तो एक संत कहे कि महाराज जी उस दिन हनुमान जी को बैठा दीजिए। हम के हनुमान जी को तो बैठा देंगे, फिर उसमें भी उतना ही क्रिया करना पड़ेगा, तो हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे? ऐसे लाके पत्थर खरीद के वही अक्षय तृतीया के दिन मैं बैठा दूंगा और 2-4-5 संत को अपना भोजन करवा दूंगा, दक्षिणा दे दूंगा, हो जाएगा। ऐसा मन बना के हनुमान जी को ले आएंगे। और जब हनुमान जी को कल बैठाना है तो आज शाम में विचार हो ही रहा था हम कि चलो 10 से 20 मूर्ति 21 मूर्ति को तो मैं दक्षिणा का व्यवस्था भोजन का कर दूंगा, भोजन के लिए कोई टेंशन नहीं। जी 10 मूर्ति का 20 मूर्ति का दाल रोटी चावल साग तो मैं खुवा दूंगा, लेकिन दक्षिणा नकदी वाला बात आ जाती है ना, हम लोग कहीं जाते नहीं हैं और उतना भगत जगत माने नहीं चेताए, वो सब करने नहीं आता है हमको, चेताने पिताने नहीं आता। सीधा सीधा सीताराम करता हूँ, अपना भजन करता हूँ, बस माने फुर्सत ही नहीं रहता है 1 मिनट का। तो इधर से एक महात्मा है मोहनदास आए, कहे जे महाराज जी कल आपके यहाँ 200 मूर्ति का भंडारा होगा। तो मेरे यहाँ मधुमक्खी बहुत तंग करता है, तो भगत बोला है, तो हम सोचे जी कि आप ही के यहाँ कर दूँ, अक्षय तृतीया है। ये देख लो, ये बजरंगबली की खेला। तो बजरंगबली को उस दिन बैठा दिए तो 200 मूर्ति का उस दिन भंडारा हो गया। फिर उसी दिन जिस दिन बजरंगबली को बैठाए उसी दिन वही महात्मा कहने आए कि महाराज जी शालिग्राम भगवान की विग्रह 108 विग्रह मिट्टी में गाड़ के वो महात्मा चला गया है, वो अपने कुटिया में। तो हम कहे महाराज जी आपका पड़ोसी है, आप उखाड़ लेते पूजा करते? कहते नहीं है, हमारा हिम्मत नहीं काम करता है, क्योंकि उसका शरीर छूटा है बड़ी विचित्र ढंग से। 7 दिन के बाद उसको हम लोग लाश निकाले, आसने पर शरीर छोड़ा, लेकिन 7 दिन के बाद लाश निकाला। हाँ सड़ गई शरीर में से बदबू आ रही, तो डर रहे थे हम कि जब आज हनुमान जी को बैठा ही दिए, 12-1 बजे तक फुर्सत पा गए थे, 2 बजे तक भंडारा उंडारा कर 10 बजे से चालू कर दिए, तो 4 घंटा में सब समाप्त। यहाँ तो टाइम दीजिए, संत को टाइम पर आया, अपना 10 मिनट आधा घंटा में लिया दिया, खाया पिया, फिर अपने अपने। उसके बाद वो कहे, वो आके कहे तो हम कहे चलो आज अच्छा दिन है। तो ठाकुर महात्मा को पता था शरीर छूट जाएगा, तो उन्हें पहले भगवान जी को विसर्जन कर दिया। नहीं, उससे 2-3 महात्मा मांगा था विग्रह, लेकिन उसने एक ही शब्द कहा, मैं शरीर छोड़ दूंगा, उसके बाद किसी को लेना हो तो मैं कुटिया में गाड़ दूंगा, निकाल लेना, जीते जी मैं एक भी विग्रह नहीं दूंगा। वही मोहनदास सिंह कहा। ये भी तो महाराज पाप हुआ ना, अब वो पाप किया तो अपना भोगा, उससे भाई शालिग्राम को हम पूजा के बदले जमीन गाड़ने की चीज। हाँ ये तो महापाप है। एक स्वरूप है, हाँ, भगवान है। हाँ वही तो कह रहे हैं, ये तो पाप है। उसके हम गलती कर रहे हैं तो परिणाम भी तो भोगा ना। मति खराब हो गई, मति खराब हो गई तो वाकई में उसका दिमाग थोड़ा ले गया, उनकी सेवा नहीं किया, वो तो दिखाने के लिए ले गया, सेवा नहीं किया। ठीक 20 दिन या 21 दिन हमको लगता है हुआ होगा, 20-21 दिन में वो सेवा नहीं कर पाया। अब शुरुआत कहाँ से की है भगवान? सबसे पहले उसको गाड़ी से एक्सीडेंट किया, हाथ टूट गया, हाथ में स्टील लगा। फिर 9 लाख में लिया था एक गाड़ी सेकेंड हैंड, वो सतना जा रही थी, इंजन सीज हो गई, 2.5 लाख रुपया का वो बिल बना दिया। उसके बाद बेटी की पैर टूट गई, फिर बनी हुई छत के घर में सेंध काट करके पूरे घर के सामान ले गए। ऐसी हादसा जब उसके घर में 10 दिन के अंदर हुआ, वो भगा भगा तीनों विग्रह लेके मेरे पास आया, कहा जी महाराज जी ऐसा ऐसा बात, हमने तुमको तो पहले कहा था ना, लेकिन तुम लोग को अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। मन से भक्ति करो ना, ना विग्रह रखो, न तुम पूजा करो, न जाप करो, न पाठ करो, कुछ मत कर, मन से तुम जाप करो ना, सारा फल मिलेगा। वो तो हो नहीं पाएगा। एक नर्मदेश्वर हमारे घर पे हैं, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, उनकी छोटे से नर्मदेश्वर है हमारे, वो नर्मदा से आए हैं। हमारा मंदिर बना था, हम लोगों ने मंदिर, हमारी सास ससुर ने मंदिर बनवाया था देवी जी का, तो वहाँ स्थापना होने के लिए शिवलिंग आया था, और कार्तिकेय जी, गणेश जी, भगवान पार्वती मैया, तो उन्हीं के संग उनमें इतनी बड़ी नर्मदेश्वर, तो वो हमने अपने पास रख लिए, तो उनकी हम रोज पूजा करते हैं। तो महाराज जी सही है वो, हाँ नर्मदेश्वर जी ठीक। हाँ छोटे से हैं हमारे पास तो बिना कहीं से लाए 3 हो गए, बहुत सुंदर सुंदर विग्रह, सब संतों के द्वारा ही मिला। अभी कल ही जो एक सफेद रंग का मिला है, वो तो साक्षात लगते हैं, लेकिन उसमें एकदम ज्योतिर्लिंग एकदम जल रही है, इतनी सफेद एकदम दूध के जैसा। पारस का तो नहीं?
नहीं पारस नहीं, अच्छा पारस नहीं। बहुत गजब का माने उनका स्वरूप देखते बनता है। हमको देख करके महात्मा के हाथ में लोभ हो गया। हम भगवान देख के ना लोभाए तो क्या देख के लोभाए। हम कि भाई ये विग्रह तो हमको दे दे, भले ही तो इसके बदले शालिग्राम भगवान के ले ले, लेकिन ये विग्रह दे दे। ये भी क्या वो भी बेचारा तुरंत कहा ठीक है महाराज जी आप ले लीजिए, हमारे पास शालिग्राम भगवान नहीं है, एक शालिग्राम भगवान दे दीजिए। हम कि जो तेरी इच्छा है उठा ले, हाँ ये ठीक। अपने हाथ से उठा ले, साधु है जी कोई दिक्कत नहीं। तो एक वो ले लिया, अब मैं उसके बदले ले लिया। मैं कहा मेरे पास तो है ये है, बांट के 52 8 40 8 48 8 48 54 पीस बांटे अब 52 पीस रह गया। 52 पीस में अभी फिर 2-3 वो महात्मा ले गए। तो महाराज जी पूजा में 2 घंटा 3 घंटा तो लग ही जाता होगा। हम वहाँ पे बैठते हैं करीब 5 बजे बैठ जाते हैं। हाँ हमको 8:30 बजे फुर्सत होता है, 3 घंटा लगता है 3.5 घंटे। पूरा माँ श्रृंगार उंगार करने में। अरे करने की हाँ लगता है एक चीज छूटना नहीं चाहिए। पहले साफ सफाई करो, फिर उनके बाद उनको स्नान कराओ, फिर मज्जन कराओ, फिर एक एक पीस को जो है सो विग्रह को जो है सो यही रामानंदी तिलक लगाओ, फिर उसके बाद एक एक पीस पर सब पर तुलसी दल चढ़ाओ, फिर फूल चढ़ाओ हैं, फिर आरती शुरू करो, फिर आरती मंगल करने के बाद फिर अपना हवन गांव महाराज जी शालिग्राम में पूजा पर भोग प्रसाद उनको हाँ, फिर यहाँ से उठा हवन से तो फिर जो है सो फिर वहाँ बैठो तो 2 घंटा वहाँ लगता है। ये महाराज जी जो लगा जैसे लगाए हो वैसे यही तो रामानंदी तिलक। हाँ। नहीं ये तो 12 तिलक लगता है ना, एक ही तिलक थोड़ी लगता है। रामानंदी जो भी संत हैं वो 12 तिलक लगाते हैं। पूरे शरीर में जितने भी गिनती करेंगे 12 तिलक मिलेगा। रामानंद भगवान हुए, रामानंद जी उन्होंने ही- स्वयं भगवान बने रामानंद, ये सब कुछ तो वही बने हैं। हाँ वही भगवान साक्षात भगवान है। उन्होंने ही कबीरदास जी से कबीरदास कहा, जी राम राम बोल। कबीर साहब स्वयं कहें कि स्वयं विष्णु भगवान अवतरित है रामानंद कला। जो विष्णु भगवान कहो चाहे राम जी कहो, स्वयं स्वामी रामानंद जी साक्षात भगवान का स्वरूप थे। राम जी का स्वरूप मान लो चाहे विष्णु जी का स्वरूप मान लो। इंद्रजीत जब जग करने गया था लास्ट में, तो भगवान जानते थे ये किसी से नहीं मरने वाला है, तो स्वयं रामानंद बन करके गए हैं उसको, तब मारे हैं उसको लात, तब जा करके उसका जो है सो बैठे हुए धुनी पर उसका जो है सो जग का तोड़ा है वो। नहीं तो कितना भी कोई उसको मारता काटता कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता था। स्वयं इनको दूसरा रूप धर के तब लक्ष्मण जब बाहर निकला है इंद्रजीत, तब लक्ष्मण जी इसको बाण मारे हैं लास्ट में। और जग पूरा हो जाता तो किसी से नहीं मरता, भगवान से भी नहीं मरता। रावण जब जग करने गया था तो रावण अगर वो जग पूरा हो जाता तो वो भगवान से भी नहीं मरता। ऐसा क्रिया वो लोग जानता था भक्ति मेरा। और महाराज जी